हेलो बच्चों, हिंदी के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है उसमें यह प्रश्नों के उत्तर लिखे थे और आप लोगों को मैंने बोला था आप लोगों को नोटबुक में लिखने के लिए। जिन बच्चों ने लिख लिया है वेरी गुड, और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है मैं आप लोगों को अपना नोट्स शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इसे देखिए और देख करके इसे पूरा कीजिए। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? व्याकरण प्रवाह। उसके बाद पाठ 1, पाठ का क्या नाम है? हिंदी भाषा लिपि व व्याकरण। उसके बाद हम लोगों को 1 लाइन लिव करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आप लोगों की जो ग्रामर की जो कॉपी है उसमें ग्रामर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद हम लोगों को 1 लाइन लिव करना है। क, भाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसके कितने रूप होते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों और भावों को दूसरे तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन भाषा है। इसके 3 रूप होते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ बहुत से बच्चों को ये तो प्रश्नों के उत्तर याद भी हो गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इस पाठ को बहुत बार रिवीजन किया है। लिपि किसे कहते हैं? तो उत्तर है, भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत निश्चित किए जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सीखने वाले ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। उसके बाद पेज टर्न करेंगे। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद हम लोग 1 लाइन लिव करेंगे। क, भाषा का प्रारंभिक रूप भाषा है। भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा है, क्योंकि जब भी कोई भाषा बोली जाती है तो सबसे पहले मौखिक भाषा बोली जाती है। ख, भाषा के अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हमें किसके नीचे अंडरलाइन करना है? हिंदी के नीचे। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। ग, लिखी गई बातों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। किन बातों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? लिखी गई बातों को। घ, संस्कृत भाषा लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण के प्रकार हैं। तो व्याकरण के 3 प्रकार हैं। च, हम अपने विचार भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। तो हम अपने विचार
किसके द्वारा प्रकट करते हैं? हम अपने विचार भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं। 6. लिखकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? लिखकर अपनी बात कहना भाषा का लिखित रूप है। ज. उर्दू लिखने की लिपि क्या कहलाती है? फारसी। उर्दू लिखने की लिपि फारसी कहलाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भारत की भाषाएं हैं। तो ये जो भाषाएं हैं वो कहाँ की हैं? वो भारत की भाषाएं हैं। दक्षिण भारत की। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? वेरी गुड। मौखिक, लिखित और तीसरा सांकेतिक। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर पाठ 1 कंप्लीट किया। उसके बाद है पाठ 2। यहाँ पे मैंने ऊपर व्याकरण प्रवाह लिखा है, आप लोग मत लिखिएगा। आप लोग सिर्फ लिखिए पाठ 2 और पाठ का नाम लिखना है। तो पाठ 2 और उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे पाठ का नाम, वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। तो हम लोगों ने वर्ण, वर्णमाला और मात्रा के बारे में क्लास में पढ़ा था। अब उसका हम लोग अपने नोटबुक में उसका नोट्स लिखेंगे। तो क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए या उत्तर दीजिए। 1 लाइन लीव करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमारे मुख से उत्पन्न ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? हमारे मुख से उत्पन्न ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। उसके बाद हम लोगों को 1 लाइन लीव करना है। एवरी क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम लोगों को 1 लाइन लीव करना है। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ग. वर्ण के कितने भेद हैं? उत्तर, वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर और दूसरा व्यंजन। तो यहाँ पे जो तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं, आप लोगों को यहाँ पर 1 लाइन लीव करना है। एवरी क्वेश्चन आंसर्स के बाद आप लोगों को 1 लाइन लीव करना है। तो क लिखने का उत्तर लिखे, उसके बाद 1 लाइन लीव करके लिखेंगे, और ख का उत्तर लिख के 1 लाइन लीव करना है, और ग का फिर हम लोगों को उसके उत्तर लिखने हैं। मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो हम लोगों को मात्रा लगा करके शब्द पूरा करना है। हम लोगों की पुस्तक में था ना, ये क्या था? गलाब। तो क्या लगाया था? ग पे छोटा ऊं की मात्रा, गु ला ब, गुलाब। और उसके बाद क्या था? कबूतर। और उसके बाद 3rd नंबर पे है खिड़की।
तो हम लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में मात्रा लगा करके शब्द लिखे थे और उसी शब्द को हम लोग नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद है तकिया, कोयल, बोतल। मात्रा लगा के शब्द पूरे हो गए। अब हम लोगों को वन लाइन लिप करना है। वन लाइन लिप करने के बाद डालेंगे आप लोग नंबर 3। मात्रा लगा के शब्द पूरे करने पे नंबर 2 और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में नंबर 1। 3 में है बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द बनाइए। तो हम लोगों ने इसे क्लास में अपने टेक्स्ट बुक में इसे किया था। तो आप लोगों को अपने नोटबुक में भी इसे लिख करके पूरा करना है। तो कहाँ कहाँ हम चंद्र लगाएंगे और कहाँ बिंदु लगाएंगे? तो कब लगाएंगे बच्चों कि जिस ध्वनि से जब हम कोई शब्द बोले तो हमारे मुंह से, नाक और मुंह से जब ध्वनि निकलती है तब हमें क्या लगाना रहता है? वेरी गुड, चंद्र बिंदु। बच्चों आप लोगों को जो मैं वीडियो भेजती हूँ अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा रट के याद भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और अपने नोट्स में लिखिए। तो हम लोगों ने क्या लिखा है अभी? बिंदु और चंद्र बिंदु लगा के शब्द बनाइए। अब हम लिखेंगे नीचे दंत, दत्त। तो हम लोगों के टेक्स्ट बुक में है दत्त। तो दंत का हम लोग क्या बोलते हैं? दंत। दंत कैसे बोलते हैं? द पे चंद्र बिंदु त, दंत। उसके बाद है कांच। तो हम लोग क्या कहते हैं? कांच। तो हम लोग कैसे बोले? कांच। कंठ से और नाक से ध्वनि सुनाई दी हमें और बोलने में हमें कैसा लगा कि हम जब बोल रहे हैं तो हमारे नाक से और हमारे कंठ से ध्वनि निकल रही है, तब हमें चंद्र बिंदु लगाना है। तो कांच में चंद्र बिंदु। घंटी, घंटी में घ पे अंग की मात्रा। कंघा, क पे अंग की मात्रा। सांड, साठ का सांड, सांड का स में आ की मात्रा, उस पे बिंदु और ड, साड। उसके बाद क्या होता है? आंगन। आंगन भी हम लोग को क्या लगाना है? यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना है। तो अ पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, ग न, आंगन। तो ये बच्चों हम लोगों ने जो टेक्स्ट बुक में किए थे उसी को हम लोगों ने यहाँ पे नोट्स बुक में भी लिखना है। संयुक्त, नंबर 6, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों के 2-2 शब्द लिखिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था संयुक्त व्यंजन में कि जब 2 व्यंजन एक साथ मिलकर नए शब्द बनते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, छ में हमें क्या आ रहा है ना? 2 व्यंजन। तो छ से कौन से शब्द हुए 2? छतरी और दूसरा क्षमा। त्र से नए शब्द हैं त्रिशूल और दूसरा त्रिमूर्ति। ज्ञ, ज्ञ से शब्द बनेंगे ज्ञान और दूसरा
ज्ञानी। उसके बाद है श्र। श्र से क्या होगा? श्रवण। श्रवण मतलब नाम भी होता है और एक श्रवण का अर्थ होता है सुनना। यहाँ पे क्या है? श्रवण। तो श्रवण का क्या अर्थ होता है? एक, इसके दो अर्थ होते हैं। एक होते हैं नाम और दूसरा सुनना। श्रमिक। श्रमिक का अर्थ होता है जो मेहनत करता है, उसे कहते हैं श्रमिक। उसके बाद 1 लाइन लीप करेंगे और नंबर डालेंगे नंबर 7। नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिए हैं। नीचे लिखे शब्दों में से सही शब्द पे गोला बनाइए। तो मैंने पूरे शब्द नहीं लिख करके वहाँ पे जो सही शब्द थे उनके यहाँ पर मैंने नाम लिखा है। तो हम लोगों के बुक में था, कठिनाई का भी लिखा हुआ था गलत गलत शब्द, तो हमने उसमें से सही जो शब्द हैं वो छाट कर इसमें लिखे हैं। तो कौन कौन से हैं? कठिनाई कैसे लिखते हैं? क, ठ पे छोटी की मात्रा, न पे आ की मात्रा और बड़ी ई। कठिनाई। तो ठ पे छोटी की मात्रा क्यों लगा? क्योंकि हम लोगों ने शब्द को जल्दी से बोला। तो जिस वर्ण को हम लोग जल्दी से बोलते हैं, अगर वो मात्रा होती है जल्दी बोलेंगे तो छोटी की मात्रा, और उस वर्ण को बोलने में थोड़ा समय लगेगा तब बड़ी की मात्रा। तो हमने क्या बोलना? कठिनाई। तो कठी जल्दी बोल दिया तो ठ पे छोटी की मात्रा। उसके बाद है चौकीदार। तो हम क्या बोल रहे हैं? चौकीदार। तो क बोलने में हमें थोड़ा समय लग रहा है मात्रा लगा के। तो क्या होगा? क पे बड़ी की मात्रा, च पे औ की मात्रा, क पे बड़ी की मात्रा, दा र, चौकीदार। उसके बाद है प्रशंसा। और चौथा क्या है? पिकनिक। हमने पिकनिक को जल्दी से बोला तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे प पे छोटी की मात्रा, क, न पे छोटी की मात्रा, क, पिकनिक। नंबर 8, री का ठीक प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शब्दों को पुनः लिखिए। तो नीचे क्या करना है? री का ठीक से प्रयोग करते हुए हमें शब्द फिर से बनाकर लिखना है। अब नीचे यहाँ क दिया हुआ है ऋतु। तो हम ऋतु कैसे बोलते हैं? ऋतु। लेकिन बहुत से लिखने वाले लोग क्या लिखेंगे? र पे छोटी की मात्रा, त पे छोटाओं की मात्रा। लेकिन यह ऋतु है, अगर हम लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो इसका ठीक से कैसे शब्द में लिखेंगे? री, ऋषि वाले री, अत पे छोटाओं की मात्रा। क्या हो गए? ऋतु। ख, वृक्ष। तो वृक्ष का शुद्ध शब्द क्या होगा? वृक्ष। व पे री की मात्रा और क्षत्रिय वाला छ। वृक्ष मतलब पेड़। कृपा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्रिया कैसे लिखते हैं? क पे छोटी की मात्रा, उस पे री की मात्रा और या क्रिया। तो यहाँ क्या लिखा है? कृपा। लेकिन कृपा को कैसे लिखेंगे? क पे री की मात्रा। यहाँ पे ये क्र की मात्रा है, ये क पे क्र की मात्रा है। ये किसी भी अगर वर्ण में हम अगर ऐसे करेंगे तो ये हो गई
क्र की मात्रा। लेकिन अगर हम किसी वर्ण में ऐसे मात्रा लगाएंगे तो कौन सी मात्रा हो गई? री की मात्रा। कृषक, तो कृषक कैसे लिखेंगे? हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा था? कृपा। तो क पे क्री की मात्रा, उसके क पे री की मात्रा, उसके बाद प पे आ की मात्रा कृपा। घ में है कृषक, तो कृषक का होगा क पे री की मात्रा, क्री श क, कृषक। अंग घृणा, जैसे ऊपर कृपा लिखा है, नीचे यहाँ पे घृणा दिया हुआ है। ये क्या है? अगर हम ये घृणा शब्द अगर लिखेंगे अपनी कॉपी में तो ये गलत हो जाएगा। तो घृणा का शुद्ध शब्द कैसा है? ऐसे लिखेंगे, घ पे री की मात्रा, घृणा, घृणा। च कृपाण, तो क पे री की मात्रा, प पे आ की मात्रा, ण, कृपाण। तो ये आप लोगों ने इसे अभी कंप्लीट कर लेंगे। जिन बच्चों ने लिख लिया है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं लिखे हैं आप देखिए, देख करके अपने नोट्स को पूरा कीजिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्या पढ़े थे हम लोगों ने? चित्र बनाने वाला, चित्रकार। वाक्यांश का हम लोग के लिए एक शब्द का क्या अर्थ होता है? कि जब ढेर सारे वाक्य रहें और उनको एक शब्दों में कैसे लिखना है, उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब चित्र में हम लोगों ने क्या देखा था कि चित्रकार चित्र बना रहा है। तो एक शब्द में कैसे लिखेंगे? चित्र बनाने वाला, चित्रकार। और उसके बाद क्या है चित्र? कि एक बच्चा पानी में तैर रहा है। तो हमने इतने लंबे वाक्य बनाए, तो इतने बड़े वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तैराक। उसके बाद है चित्र में कि डॉक्टर क्या कर रहा है? पेशेंट को देख रहा है। तो मैंने इतने लंबे वाक्य बनाए। इतने लंबे वाक्य बनाने के लिए हमें एक शब्द में क्या कहना है? डॉक्टर। जो रोगियों का इलाज करता है वो कौन होता है? डॉक्टर। ये है अध्यापिका। अध्यापिका कहते हैं टीचर को, जो विद्यार्थी को जो पढ़ाता है उसे अध्यापिका कहते हैं। सहपाठी, सहपाठी का अर्थ होता है कि जो हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उसे हम कहते हैं सहपाठी। उसके बाद है लोहार। लोहार मतलब जो लोहे का बर्तन बनाता है। लोहे के बर्तन में क्या आते हैं? लोहे के बर्तन में होते हैं जैसे तवा, कढ़ाई। तो ये हो गए, कौन बनाता है ये लोहे के बर्तन? लोहार। तो ये आप लोग पहले डालिएगा, नंबर 1 चित्र देख के लिखिए। तो चित्र देख करके मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद है नंबर 2 उचित मिलान करिए।
मैच द फॉलोइंग है। क्या क्या दिया हुआ है? जंगल में रहने वाला, जल में रहने वाला, 6 महीने में एक बार होने वाला, पेड़ पौधे की देखभाल करने वाला, कथा लिखने वाला। और ऑप्शन में क्या दिए हैं? माली, कथाकार, जंगली, जलचर और छमाही। अब हम इसे कैसे मैच करेंगे? जंगल में रहने वाला कौन रहता है जंगल में? जंगली, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं। और जंगल में कौन रहता है? जंगल में तो सिर्फ जानवर रहते हैं, तो जंगल में रहने वाला जंगली। जल में रहने वाला, जल में रहने वाला जलचर। 6 महीने में एक बार होने वाला, 6 महीने में जो एक बार होता है उसे हम कहते हैं छमाही। और जब साल भर में एक बार जो होता है उसे हम कहते हैं वार्षिक। तो यहाँ है 6 महीने में एक बार होने वाला छमाही। पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला माली, कथा लिखने वाला कथाकार। तो यहाँ पर मैंने मैच द फॉलोइंग में जो करेक्ट आंसर उस पे मैंने मैच किए हैं। तो आप लोग भी देख करके इसे मैच कीजिए। या बहुत से बच्चों को तो, गुड बॉय बच्चों, आप लोगों को तो आता होगा, तो आप लोग इसे लिखिए और लिख करके इसी तरह से मैच कीजिए। बच्चों आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए और देख करके कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अपने नाम ज़रूर लिख के भेजिए। इससे आप लोगों के अटेंडेंस लगेंगे। नंबर 3, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हमें नीचे क्या करना है? वाक्य दिया हुआ है, उसमें से हमें पढ़ करके एक शब्द बनाने हैं। जैसे मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार, लोहे का सामान बनाने वाला लुहार, कविता लिखने वाला कवि, जहाँ इलाज किया जाता है अस्पताल, प्रतिदिन होने वाला दैनिक। तो यहाँ पर हम लोगों का वाक्यांश के लिए एक शब्द कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप लोग भी अपने इसे नोटबुक में लिखिए और नोटबुक में लिख करके इसे कंप्लीट कीजिए। जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक में भी नहीं लिखा है, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये क्लास में करवा दिए थे। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों का जो ये लेक्चर है वह समाप्त होता है। आप लोगों को जो डाउट्स है आप मुझे मेल कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।